कॉलेज, LDA कानपुर रोड। जी, आज मैडम ये क्या कार्यक्रम था, किस तरह का सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था? आज हमारे यहाँ बच्चों का एनुअल फंक्शन, एक तरीके से एनुअल रिपोर्ट, बच्चों की एनुअल प्राइज़ वगैरह जो पोजीशन जो में रिजल्ट वगैरह आए हैं। रिजल्ट वगैरह था इनका, वो आज बच्चों को दिया गया। और जो हमारे टॉप 10 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चे आए थे 4th और 5th रैंक में, जी। उन बच्चों को भी आज विधायक जी से सम्मानित कराया गया। क्या मानक रहा रैंक का? रैंक हमारी टॉप 10 में 4th और 5th जी जी। बच्चों की। तो कितने बच्चों को आज जो है सम्मानित किया गया? बच्चे 58 बच्चों को सम्मानित किया गया। जी। एनुअल स्पोर्ट्स के भी थे, और बच्चे जो कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं, ऐसे प्रतियोगिता जी के। मेरा नाम अक्षत शुक्ला है, मैं नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज सेक्टर डी लखनऊ से हूँ। आज आपको सम्मानित किया गया है, कौन से सब्जेक्ट में आपने कीर्तिमान स्थापित किया है? हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश। क्या अंक रहे आपके? हिंदी में 100, मैथ्स में 99, इंग्लिश में 96। जो बच्चे हिंदी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 40% तक नंबर लाने में उनको दिक्कत आ रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए है कि इसे एक रटने वाला सब्जेक्ट ना समझें, और जो भी व्याख्या पढ़ाई जाती है उन्हें वो अपने मन से पढ़ें, उनमें अपनी यानी कि उससे सोचिए जो यानी कि हमारे चैप्टर्स में अच्छे अच्छे महापुरुषों की बातें ऐड करी गई हैं, उनकी बातों से सोचिए, इनकी बात हमारे जीवन में किस तरह हमारा भी अच्छा कर सकती हैं। ऐसा आप प्रेरणा रख के मन में पढ़ेंगे और अच्छी भावना रख करके पढ़ेंगे तो आपके मार्क भी अच्छे आएंगे। किस तरीके से बच्चे पढ़ें कि जिससे उनके मार्क भी अच्छे हो सकें? आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करिए। परिश्रम करें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि टीचर्स हमारे सबसे ज़्यादा साथ देते हैं। अपने मम्मी पापा की बात सुनें और जितना पढ़ना चाहें अपने गोल्स बनाएं, एक एक दिन में पूरे करने के, एक एक महीने में पूरा करने के। कठिन विषयों को एक एक महीने में रखें कि इसको एक महीने के अंदर पूरा कर लें, और जो कठिन विषय हैं उन्हें भी 2-3 महीने ज़्यादा समय दें। और ये ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दें, कुछ सब्जेक्ट को कम समय दें। सभी को एक समान नियमित समय दे करके सब में अच्छे अपना मन से लगन लगा करके पढ़ें। परिश्रम जरूर करना पड़ेगा। अच्छा, हमने देखा आपने हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर लाया। मैं ये जानना चाहता हूँ, हिंदी को इतना बढ़ावा आप कैसे दे रहे हैं, जबकि देखा जा रहा है कि आज इंग्लिश की तरफ बच्चों का झुकाव बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है? हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमारी मातृभूमि से जैसा प्यार हमें अपनी मातृभूमि से होता है, वैसा ही प्यार हमें अपनी मातृभाषा से होता है। हिंदी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि हमने हिंदी में कुछ महापुरुषों की, जैसे एक हमारे सूरदास जी हैं, एक तुलसीदास जी हैं, इनकी पंक्तियाँ सुनाएंगे? हाँ, सूरदास जी का एक बहुत अच्छा पद है जो हमारे सूरदास जी का और तुलसीदास जी का दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। एक सूरदास जी का बहुत ही अच्छा दृष्टकूट पद जिसे कहा जाता है जी। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अर्ध अवधि बदी हमसो, हरि आहार चले जात, शशि रिपु वर्ष सूर रिपु जगबर, हर रिपु कीन्हो घात, मग पंचक लय गयो सावरो, ताते अति अकुलात, नखद वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात, सूरदास बस भय विरह के कर मीझे पछतात। ये सूरदास जी का दृष्टकूट पद है, जिसकी मीनिंग बहुत ही कठिन निकाली जाती है। ये इसे हिंदी की एक विशेषता भी देनी चाहिए कि यहाँ पे जो आपकी आंखों के सामने है, इसका अर्थ वैसा नहीं निकलता, इसका अर्थ और ही किसी तरीके से निकलता है। यही हिंदी की सुंदरता है। जैसा आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि बच्चे अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। अगर वो अपनी संस्कृति को अपने साथ लेकर के चलेंगे तो उनके माँ बाप का सम्मान भी वो याद रखना चाहेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति में श्रवण कुमार, श्री राम, श्री कृष्ण ऐसे महापुरुषों की बातें हैं जो उन्हें अपने माता पिता के आदर करने के लिए भी प्रेरित करेंगी। और ये हिंदी ही सिखाती है हमको, ये भी लगता है। ये हिंदी भाषा, हमारे सब्जेक्ट में भी ऐसे ही चैप्टर्स हैं जो हमें और प्रेरणा देते हैं। क्या इंग्लिश में भी ऐसे चैप्टर्स मिलते हैं आपको? नहीं, इंग्लिश में वेस्टर्न कल्चर वाले चैप्टर हैं। इंग्लिश में ज़्यादातर फ्रेंच रेवोल्यूशन और कई चैप्टर ऐसे हैं जो समझ भी नहीं आते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई चैप्टर ऐसे, उसमें कई नाम ऐसे हैं बड़े बड़े जो हमें समझ नहीं आते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसे चैप्टर है जो कुछ ना कुछ सीख अपने साथ जरूर देके आते हैं। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करेंगे आगे आने वाले समय में? आगे आने वाले समय में हम जितना भी होगा बच्चों से यही कहेंगे, अपने आगे जितने मिलने वाले लोगों से कहेंगे कि आप हिंदी को ना छोड़िए और ज़रूर हिंदी से ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।